जय हिंद दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा राज्य जो केवल अपने किलों और महलों के लिए ही नहीं बल्कि अपने शौर्य, बलिदान और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेवाड़ के राजघराने की। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि वो गाथा है जिसने हमारी पहचान, हमारे स्वाभिमान को हमेशा ऊंचा रखा। आज हम आपको मेवाड़ की उन अनसुनी कहानियों से रूबरू कराएंगे जो आपको गर्व से भर देंगे। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपका दिल छूने वाला है। दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास 8वीं शताब्दी से शुरू होता है। इसकी स्थापना गुहादित्य ने की थी और यही से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो वीरता और गौरव से भरा हुआ है। क्या आप जानते हैं मेवाड़ राजघराना भारत के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित राजवंशों में से एक है। यह सूर्यवंशी राजाओं का वंश माना जाता है जो भगवान राम के वंश से जुड़े हैं। शुरुआत में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, बाद में इसे उदयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ का किला जो आज भी भारत के गौरव का प्रतीक है, दोस्तों 7वीं शताब्दी में इसे बनाया। चित्तौड़गढ़ का किला 700 एकड़ में फैला हुआ है और यह भारत का सबसे बड़ा किला है। इसकी दीवारें इतनी मजबूत हैं कि इसे कई आक्रमणों के बाद भी पूरी तरह से कभी नहीं तोड़ा जा सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं मेवाड़ के उस महान राजा की जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के होश उड़ जाते थे। महाराणा प्रताप जिस सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक विचार थे। उन्होंने कभी भी मुगल सम्राट अकबर के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष करते। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। यह युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध है। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच यह लड़ाई इतनी भयंकर थी कि इससे भारत का थर्मोपाइले कहा जाता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी वीरता की मिसाल बन गया। चेतक ने अपने मालिक को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। महाराणा प्रताप ने जीवन का अधिकांश समय जंगलों में बिताया। वह मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते थे। अपनी स्वतंत्रता पर कभी समझौता नहीं किया। मेवाड़ की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम रानी पद्मिनी की बात न करें। रानी पद्मिनी का नाम इतिहास में उनकी सुंदरता और बलिदान के लिए अमर है। अलाउद्दीन खिलजी के 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। खिलजी ने रानी पद्मिनी को अपनी बेगम बनाने की मांग की, लेकिन रानी पद्मिनी ने अपने आत्मसम्मान को दांव पर नहीं लगाया। जब दुश्मन किले में घुस आए तब रानी पद्मिनी ने मेवाड़ की 16,000 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। यह इतिहास का ऐसा बलिदान था जिसने दुनिया को बता दिया कि राजपूत महिलाएं अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मेवाड़ की धरती सिर्फ महाराणा प्रताप और रानी पद्मिनी की गाथाओं के लिए नहीं जानी जाती बल्कि कई और वीर महिलाओं ने इस भूमि को गौरवान्वित किया है। दोस्तों, रानी कर्णावती ने मेवाड़ की रक्षा के लिए बहादुरी से मुगलों का सम्मान किया। उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए राखी भेजकर भाईचारे का संदेश दिया जो आज भी भारत की सांस्कृतिक पहचान। कुंभलगढ़ किले, यह किला महाराणा कुंभा ने बनवाया था। 36 किलोमीटर लंबी दीवार के कारण इसे भारत की ग्रेट वॉल कहा जाता है। यह किला मेवाड़ की अद्वितीय वास्तविकता और सामरिक कौशल का प्रतीक है। मेवाड़ सिर्फ युद्ध और बलिदान के लिए नहीं बल्कि अपनी कला और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। मेवाड़ी चित्रकला राजस्थानी कला का एक प्रमुख हिस्सा है। यहाँ के राजाओं ने संगीत और कला भी बढ़ावा दिया। दोस्तों, गंगौर और मेवाड़ उत्सव जैसे त्योहार मेवाड़ की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। इन त्योहारों में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा पहनकर झीलों और मंदिरों में पूजा करती हैं। उदयपुर, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, मेवाड़ की शान है। पिछोला झील, फतेह सागर झील और सिटी पैलेस दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास हमें सिखाता है कि अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करना चाहिए। यह गाथा हर भारतीय को गर्व से भर देती है और हमें सिखाती है कि हमारी संस्कृति और सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और मेवाड़ के बलिदान और गौरव ने आपका दिल छू लिया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि मैं ऐसी कहानियां लाता रहूंगा। और हाँ, कमेंट्स में बताएं आपको मेवाड़ की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। तो बाय बाय, आज के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।